देखो बालक, तुम कितना भी बढ़िया से चैप्टर को पढ़ाई कर लो, चैप्टर को समझ लो, जब तक तुम क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। चैप्टर पहले पढ़ना अच्छे से, कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद अगर अच्छा स्कोर करना है तो क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना उतना ही ज़रूरी है ना। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो कि तुम कोई गाइड बुक ले सकते हो जिसमें MCQs वगैरह दिया हो, चैप्टर से रिलेटेड जो प्रैक्टिस कराया हो उसे ले लो। सैम्पल पेपर वगैरह ले सकते हो, मार्केट में अब आ गया होगा, आ ही गया है। सैम्पल पेपर ले लो, उसे तुम प्रैक्टिस करो, खुद से ट्राई करो, फिर उसका सॉल्यूशन देखो, कहाँ मिस्टेक हो रहा है उसे एनालिसिस करो। बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालिसिस करके, है ना, या इस बार चैप्टर्स को एनालिसिस करके कि जैसे कि NCERT में जो बॉक्सेस वगैरह हैं या NCERT में जो एक्टिविटी है वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन CBSE बना सकता है, जो इम्पोर्टेंट लग रहा है हम तो अपलोड कर ही रहे हैं, यहाँ से भी तुम हेल्प ले सकते हो, है ना। तो देखा जाए यहाँ ये लाइट चैप्टर का आज से हम लोग इनिशिएट किए हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन 4 कर रहे हैं। अगले वीडियो से हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है बना लिए हैं हम। पेन पेपर पर असाइनमेंट तुम लोग का तैयार हो गया है कि कितना क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1 बाय 1 वीडियो अपलोड करते जाएंगे जैसे जैसे समय मिलते जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 4 क्वेश्चन देखो, ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये भी देखेंगे कि ये चारों क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन और क्या क्या बन सकता है, वो भी हम तुमको बताएंगे, एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। देखो यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज। ये वर्चुअल इमेज का ये 4 प्रॉपर्टीज दिया गया है। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि ये वर्चुअल इमेज के बारे में ये 4 प्रॉपर्टी लिखा गया है, तुमको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा जो प्रॉपर्टी है वो वर्चुअल इमेज से मैच करता है बालक, मैच करता है। और अंत में तुमको ऑप्शन बताना है कि क्या इसमें 1 और 4 ऑप्शन सही है, 1 और 4 ऑप्शन सही है, या 1 और 2 ऑप्शन सही है, या मतलब 1, 2 और 3 ऑप्शन सही है, या 1, 2 और 4 ऑप्शन सही है। कौन कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ तुम्हें टिक करना होगा बालक, यहाँ तुम्हें टिक करना होगा। अब ध्यान से देखा जाए, इसे पढ़ा जाए वर्चुअल इमेज के बारे में। देखो पहला बात है कि कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, मतलब कि वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि जैसे तुम इमेज फॉर्मेशन में पढ़े होगे कि हम लोग 2 रे लेते हैं और उसे इंटरसेक्ट कराते हैं, जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहा होता है वहाँ पर उसका रियल इमेज बनता है, अगर रियली इंटरसेक्ट करे तो। और अगर वो दोनों रे रियली इंटरसेक्ट ना कर पाए तो उसे हम लोग बैक में वर्चुअली इंटरसेक्ट कराते हैं, और हम लोग ऐसा बोलते हैं कि वहाँ से इमेज लग रहा है कि अपीयर हो रहा है कि वहाँ बन रहा है ना। वैसे इमेज को हम लोग वर्चुअल बोलते थे जो रियली में इंटरसेक्ट ना करे। तो यहाँ पर बात है कि कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। देखो बाबू, वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पर नहीं बनाया जा सकता। स्क्रीन पर जो भी इमेज बनता है, यानी कि एक्चुअल इंटरसेक्शन से जो भी इमेज बनता है उसे हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। तो ये तो बात सही है, ये वर्चुअल इमेज का प्रॉपर्टी हुआ कि कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। दूसरा है आर फॉर्म्ड बाई बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस, ये भी बात है। देखो ये वर्चुअल इमेज जो है, ये जो वर्चुअल इमेज है, इसे कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों बनाता है। पोजीशन डिपेंड करता है कहाँ रखे कि वर्चुअल बने, कहाँ रखे कि रियल बन जाए, लेकिन दोनों तो करता ही है। मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस भी वर्चुअल इमेज बनाता है बालक, याद रखोगे, और कॉन्केव भी बनाता है ना। तो ये भी प्रॉपर्टी सही है, ये भी प्रॉपर्टी सही है, ये भी सही है। आर ऑलवेज इरेक्ट, बालक ये भी सही है, ये प्रॉपर्टी भी सही है। तुम पढ़े होगे कि वर्चुअल इमेज जो है हमेशा इरेक्ट होता है, ठीक है, और जो रियल इमेज है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब ये है कि वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके नीचे बनेगा बालक, ये इन्वर्टेड हो गया, ये हमेशा रियल इमेज का होता है। और इरेक्ट का मतलब ये ऊपर बनेगा, और वर्चुअल हमेशा क्या होता है बालक, इरेक्ट इमेज होता है। बात क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी भी बालक सही है। फोर्थ भी पढ़ लिया जाए, आर ऑलवेज इन्वर्टेड। अब ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है, जब वो इरेक्ट हो गया तो इन्वर्टेड तो हो ही नहीं सकता है। बात क्लियर है। तो वर्चुअल इमेज का ये तीनों प्रॉपर्टी सही है, ये तीनों प्रॉपर्टी सही है। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन में देखेंगे द करेक्ट प्रॉपर्टीज आर, ये तो इसमें 1, 4 दिया है, इसमें 1, 2 दिया है, इसमें 1, 2, 3 दिया है, यानी कि ये ऑप्शन हम लोग टिक करके आएंगे। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया बालक तो ये वाला ऑप्शन हम लोग टिक करके आएंगे, 1, 2 और 3, क्योंकि यहाँ पर 1 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी और 3 प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी बालक यहाँ सही है। बात क्लियर है। तो पोजीशन ऑफ इमेज भी तुम्हें जानना होगा। कब कब यहाँ देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों वर्चुअल इमेज बनाता है, दोनों वर्चुअल इमेज बनाता है। ये सब जरूर वर्चुअल इमेज के बारे में तुम ध्यान रखोगे। सेकंड क्वेश्चन देखा जाए, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन व्हेन दे, ध्यान से सुनना, रियल इमेज कब बनेगा, जब लाइट रे रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा, कब कब,
यानी कि अब ये चारों ऑप्शन हमको बारीकी से देखना होगा, उसके बाद यहाँ पर हम लोग आंसर को कर रहे होंगे। ध्यान से देखो, एक्चुअली मीट और इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, रियल इमेज के बारे में बोला है ना बालक। अभी अभी तो देखे थे कि रियल इमेज कब बनेगा, जब जो रे है वो एक्चुअली इंटरसेक्ट होना चाहिए, लगना नहीं चाहिए कि पीछे में कहीं बैक में इंटरसेक्ट हो रहा, सच में इंटरसेक्ट होना चाहिए, है ना। जैसे कि मूवी वगैरह जो हम लोग थिएटर में देख रहे होते हैं, वहाँ से प्रोजेक्टर रे को भेजता है और वो रे जा करके स्क्रीन पर, वाइट कलर का जो स्क्रीन है वहाँ जाके एक्चुअल में इंटरसेक्ट करता है और वहाँ पर इमेज बना रहा होता है, वो रियल इमेज हुआ। तुम पढ़े होगे बुक में, है ना। तो ये पहला बात सही है, एक्चुअली मीट और इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन व्हेन दे एक्चुअली मीट और इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। ये बात तो सही है बालक। अगला पढ़ा जाए, एक्चुअली कन्वर्ज एट अ पॉइंट, एक्चुअली कन्वर्ज। देखो कन्वर्ज का मतलब है कि जैसे मान लो ये सपोज ये लेंस है, ये लेंस है सपोज क्या है ही, तो यहाँ से जो भी रे आता है ये कन्वर्ज करने का मतलब क्या है बालक, कि जो भी आएगा वो एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं मिल रहा होगा, ठीक ना। इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कौन सा लेंस है तुम्हें मालूम होगा ना, ठीक है। तो ये जो लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारे रे को एक जगह कन्वर्ज करते हैं, एक पॉइंट पर सारे रे को मिलाता है, जो भी पैरेलल होता है मिलाता है ना। तो जो रियल इमेज बनता है एक्चुअली कन्वर्ज एट ए पॉइंट, जब रियल इमेज बनता है, रियल इमेज जब भी बनेगा वहाँ पर, तो वहाँ पर जो लाइट रेज है वो एक जगह आकर के कन्वर्ज होगा तभी वो रियल इमेज बनेगा। बात क्लियर है ना। तो ये पॉइंट भी बालक सही है। थर्ड पॉइंट देखा जाए, अपीयर टू मीट व्हेन दे आर प्रोड्यूस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, रियल इमेज बैकवर्ड डायरेक्शन में अपीयरिंग वाला तो बात है ही नहीं, रियली में अगर इंटरसेक्ट करे तभी बनेगा। अपीयर मतलब लगना कि ऐसा हो रहा है, अपीयर मतलब लगना कि ऐसा हो रहा है कि दो रे मिल रहा है, ये तो बात रियल इमेज के लिए गलत है, ये पॉइंट हो ही नहीं सकता है। अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, रियल इमेज अगर देखो ध्यान से देखो, अगर ये रे सपोज इधर डाइवर्ज करने लगे, तो क्या ये दोनों रे एक्चुअली मीट करेगा? अगर डाइवर्ज करे, एक दूसरे से दूर जाए, तो ये रियल में कभी इंटरसेक्ट कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। और जब रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा तो रियल इमेज नहीं बना पाएगा। तो ये बात भी, फोर्थ प्रॉपर्टीज भी बालक गलत है, ये प्रॉपर्टी भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ से 1 और 2 सही है रियल इमेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो 1 और 2 कहाँ दिख रहा है बालक, ये भी ऑप्शन सी में दिख रहा है 1 और 2, यानी कि ये भी आंसर सही है, यानी 1 और 2 यहाँ से हम लोग टिक कर देंगे। देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ साथ ईजी भी है। बोल रहा है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉल्स। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़े थे, क्या था लॉ में, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेगा, पहला स्टेटमेंट था। दूसरा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही बात था, है ना। तो ये जो लॉ है ये ट्रू है किसके लिए, क्या केवल प्लेन मिरर के लिए सही है, क्या केवल कॉनकेव मिरर के लिए सही है, क्या केवल कॉन्वेक्स मिरर के लिए सही है, या ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए वो सही है। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना था यहाँ पे, है ना। पहले गेस करो, पहले खुद से कोशिश करो इसके बारे में कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हम, तो प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट में तो पढ़े होगे, तो क्या ये स्फेरिकल मिरर के लिए भी सही रहता है, मतलब कि ये ट्रू होता है, या ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए भी ये सही रहता है। तो यहाँ से हम तुम्हें बता दें कि ऑप्शन नंबर डी होगा बालक। ये कॉनकेव मिरर के लिए भी होता है, कॉन्वेक्स के लिए भी होता है, प्लेन मिरर के लिए भी होता है। जितने भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं वहाँ पर अगर एक नॉर्मल तुम बना पाओ, वहाँ पर अगर एक नॉर्मल एनी हाउ परपेंडिकुलर उस पॉइंट पर डाल लो, जैसे देखो सपोज ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक ना। तो मान लो कि यहाँ पर ऐसे एक रे इंसिडेंट कर रहा है, तो ये पक्का ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिसे हम लोग बोलते हैं, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ हम लोग इस तरीके से एक टेंजेंट अगर ड्रॉ कर रहे होंगे, ठीक ना, तो इस पोर्शन पर एक नॉर्मल भी ड्रॉ हो सकता है। इस परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक परपेंडिकुलर तो ड्रॉ कर ही सकते हैं हम लोग। यहाँ पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो वो जो इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाएगा वो हमेशा इक्वल होगा, वही जो नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाएगा ये दोनों हमेशा इक्वल होगा। यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ट्रू है, वैलिड है। बात क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बालक, बहुत बार पहले भी जब ऑब्जेक्टिव बहुत कम आता था, 10 ही ऑब्जेक्टिव आता था, पहले भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। बढ़िया से याद रखोगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए वैलिड होता है। बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी आसान है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। देखोगे बालक ध्यान से, यहाँ से तुम्हें इंपॉर्टेंट बात है और बढ़िया से रिवाइज कर लोगे। देखो ये है तुम्हारा कॉनकेव मिरर, ठीक ना, कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा ये कॉनकेव साइड में होगा, ठीक है,
ऐसे होगा। यहाँ से तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सपोज तुम्हारा फोकस है, ये है पोल, ये है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर है। बात क्लियर है? ध्यान से देखोगे यहाँ बालक, तुम ध्यान से देखोगे यहाँ कि तुमसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के फोकस में, देखो ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के फोकस के विद इन अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है बालक, तो बोल रहा है एन इनलार्ज इमेज इज फॉर्म्ड, तो एक बड़ा इमेज बनेगा, इनलार्ज इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर। द इमेज इज, बोल रहा है कि बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा, बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा, मतलब कि मिरर के पीछे इमेज बनेगा। मिरर के अगर पीछे इमेज बनेगा तो जाहिर सी बात है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट से तो बनेगा नहीं। लाइट रे के मतलब लाइट रे जो है एक्चुअली इंटरसेक्ट करके तो नहीं बनेगा। अगर एक्चुअली इंटरसेक्ट करके बनना होता तो वो कहीं इधर बनता, जैसे रिफ्लेक्शन के बाद इधर कहीं बन रहा होता, इधर कहीं इमेज बन रहा होता। अगर इमेज इधर बन रहा है इसका मतलब कि एक्चुअली देखो, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो लाइट इसको क्रॉस करके इधर तो जा नहीं सकता है बालक, लाइट इसको क्रॉस करके इधर जा नहीं सकता। अगर इधर जा नहीं सकता है तो एक्चुअली इंटरसेक्शन के कारण तो कभी बन नहीं सकता है ना। तो बिहाइंड द मिरर जितना भी बनेगा वो कौन सा इमेज बनेगा बालक? वर्चुअल इमेज बनेगा। तो यहाँ से बोला था द इमेज इज रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर डी नंबर, क्योंकि वर्चुअल इमेज जो है वो हमेशा इरेक्ट बनता है और जो रियल इमेज है वो हमेशा इन्वर्टेड बनता है। ये भी तुम्हें याद होना चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है बालक, ये चारों क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इम्पॉर्टेंट भी है। इसे तुम पहले अच्छे से इसे क्लियर कर लोगे माइंड में, और इससे रिलेटेड और भी क्या क्या टॉपिक है, जैसे यहाँ से तुम क्या कर सकते हो कि कॉनकेव मिरर का सारा जो इमेज फॉर्मेशन था उसे तुम रिवाइज कर सकते हो। सेंटर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, सेंटर पर बनेगा, है ना। इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है तो फोकस के पास उसका इमेज बनेगा, अगर फोकस के पास है तो इन्फिनिटी के पास बनेगा। ये सब जो है एक बॉक्स में एनसीईआरटी में दिया गया है, इसे अच्छे से पढ़ोगे क्योंकि वहाँ से ऑब्जेक्टिव जरूर बन सकता है। ठीक है ना, वहाँ से ऑब्जेक्टिव जरूर बन सकता है, उसे तुम अच्छे से रिवाइज करोगे। तो सारा ये क्वेश्चन से क्या क्या तुम सीख सकते हो, सारे को एनालिसिस करना। इसका वीडियो पार्ट 2 हम कल ला रहे हैं, ठीक ना। और भी केमिस्ट्री का भी आ रहा है, लाइव प्रोसेसेस बायो का भी हम ला रहे हैं, ठीक। वहाँ से तुम क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करो। पहले तो चैप्टर तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करो अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।